success in its maiden listing of NCDs. During this period, it has received tremendous support from the Honorable Minister, Shri Gadkari ji, who has always exhorted the InvIT team to enable participation by the common citizen of India so that they could be made partners in the monetization of national assets. His vision of giving opportunity to an average Indian to benefit from returns offered by the relatively stable cash flows of InvIT was the driving force behind the current structure and the listing of and the successful listing of this InvIT's NCDs. You can see on the screen, we have senior officials from BSC gathered near the stage. Less than a minute away, the excitement in the air is very, very high. And as you can see on the big screen, it is half a minute to 9:15. We all are in readiness. 20 seconds to go. And the countdown will begin shortly. There we are. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Heartiest congratulations. Congratulations once again to the sponsors, management, investors, stakeholders of NHIT. ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को. Our Secretary and Chairman for NHI, Srimati Alka Upadhyay, Sri B. Sriram, Chairman National Highway Infra Investment Managers Private Limited, Sri Rajendra Kumar, Member Finance NHI, Sri S.S. Mudra, Chairman Bombay Stock Exchange, Sri J. Swaminathan, MD State Bank of India, Sri P.R. Jaishankar, CMD IHFCL, Indian Infra Finance Company Limited, Sri M.R. Kumar, Chairman LIC, मंच पर सभी सम्माननीय अतिथिगण और उपस्थित सभी, विशेष रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काम करने वाले सभी इमिनेंट गेस्ट और भाई और बहनों, सबसे पहले हमारे इनविट को जो रिस्पांस हमारे इन्वेस्टर ने दिया है, रिटेल इन्वेस्टर ने दिया है, इंस्टीट्यूशन ने दिया है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और शुभेच्छाएं देता हूं. ये जो इन्वेस्ट का जो हमारा पहला ये प्रयोग था, उसमें रिटेल लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करने की कोशिश हमने की. बहुत प्रयास ये चल रहा था कि हम बड़े प्रमाण पर हमारे देश में जो रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स हैं, कर्मचारी हैं, जो सैलरी कमाते हैं, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा अवसर दें. इसके बारे में जो एक्सपर्ट लोग थे उनका उतना विश्वास नहीं था, पर मुझे बहुत खुशी है कि 10 दिन की मुदत इनविट के लिए थी, पर केवल 7 घंटे में जो अमाउंट हमको चाहिए थी उससे 7 टाइम्स ज़्यादा रिस्पांस हमको लोगों से मिला है. सुबह 9 से 4 तक ये 7 टाइम्स रिस्पांस देना ही एनएचआई की क्रेडिबिलिटी को मजबूत करता है. एनएचआई AAA रेटिंग है और स्वाभाविक रूप से ये जो विश्वास एक प्रकार से एनएचआई पर व्यक्त किया गया है, ये इनविट के माध्यम से, ये निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. और इसीलिए मैं हमारे एनएचआई की चेयरपर्सन अलका उपाध्याय, हमारे फाइनेंस मेंबर राजेंद्र कुमार, हमारे इनविट के जो चेयरमैन हैं मिस्टर श्रीराम,
और इसके साथ साथ इसमें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, श्री गोयल और उनके पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वैसे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज यहां आते हुए दो घटनाओं की मुझे याद हो रही है। पहली घटना ये थी, जब मैं मुंबई में मंत्री था 97 में, तब महाराष्ट्र राज्य MSRDC स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना मैंने की थी और मैं और हमारे MD RC सिन्हा यहाँ इन्वेस्टमेंट मिलाने के लिए इसी स्टॉक एक्सचेंज में आए थे। तब मुझे याद है कि धीरू भाई अंबानी जी मुझे बहुत प्रेम करते थे और जब मैंने उनको बताया कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे प्रेम के भाव से कहा, नितिन आपको कौन पैसा देगा। और हमने बहुत कोशिश की, बहुत प्रेजेंटेशन हुए, काफी लोगों को मिले और जब हमारी क्रेडिबिलिटी आज की तुलना में तो कुछ भी नहीं थी, बहुत ही कम थी, फिर भी मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट के लिए हम पहली बार 500 करोड़ के लिए बॉन्ड इशू लेकर आए थे 97 में। हमको 1250 करोड़ रुपए मिले, ओवर सब्सक्राइब हुआ। और दूसरी बार जब हम लोग 850 करोड़ के लिए आए तो हमको 1500 करोड़ रुपए मिले और इस अनुभव ने काफी कुछ सिखाया। और आज तो NHAI AAA रेटिंग है और एक सक्सेस स्टोरी बन गई है। दूसरी घटना जो यहां हुई थी वो भी मुझे याद है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन साहब यहां आए थे और उनका सत्कार हुआ था और मैं उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में और कार्यक्रम में धीरू भाई अंबानी जी थे, प्रमोद महाजन थे। बहुत अच्छा सिलेक्टेड कार्यक्रम यहां हुआ था और कार्यक्रम के बाद धीरू भाई अंबानी ने मुझे आवाज देकर बुलाया और अंदर रूम में क्लिंटन साहब के साथ लेके गए और उन्होंने मेरा परिचय करके दिया और उनको कहा कि आप जब एयरपोर्ट से आ रहे थे, जितने फ्लाईओवर बने हैं इस हमारे लड़के ने बनाए। तो मुझे उनका काफी प्रेम मिला और एक बात ये भी याद आई कि रतन टाटा और धीरू भाई दोनों ने मुझे कहा था कि आप हमसे भी होशियार निकले कि ताकि आपको बॉन्ड में पैसे मिले। गवर्नमेंट में बॉन्ड में पैसे मिलाने के बारे में काफी लोगों के मन में संभ्रमित अवस्था है, पर NHAI जो काम कर रही है या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सक्सेस स्टोरी है, इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है और इसीलिए हमारा टोल का इनकम भी काफी बड़ा है और हम प्रोजेक्ट को मोनेटाइज भी कर रहे हैं। मुझे एक बहुत अच्छी बात अभी हुई है कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी सोमनाथन जो है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सब मंत्रिमंडल के सामने एक बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति और भविष्य की नीति के बारे में एक विजन रखा और उसमें उन्होंने एक अच्छी बात रखी कि हमारे देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इसमें से अनेक प्रोजेक्ट ऐसे जिसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा है और इसलिए गवर्नमेंट बजट के साथ हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट PPP मोड में हम उसमें लाकर एक नए इनिशिएटिव लेकर इसकी शुरुआत करनी चाहिए।